हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल काद्यान, योर साइंस गुरुजी। इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो चैप्टर सेकंड एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स के वो सभी क्वेश्चंस आज आपको कराएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि वाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंस नॉट केप्ट इन ए ब्रास एंड कॉपर यूटेंसियल। तो देखो क्या पूछा गया है कि यहाँ पर जो हमारे पास कर्ड होती है, दही या कोई भी सोर सब्सटेंस होते हैं, उसको हम कैप्ट क्यों नहीं करते किसके अंदर, कॉपर एंड ब्रास यूटेंसियल के अंदर। तो क्या आंसर लिखोगे इसके अंदर बच्चों कि द कर्ड एंड सोर सब्सटेंस कंटेन सम एसिड। इनके अंदर क्या होता है, कुछ एसिड प्रेजेंट करता है। कॉपर एंड ब्रास रिएक्ट विद दीज एसिड टू फॉर्म इज ए सर्टेन सॉल्ट कि विच आर ए पॉइजनस इन नेचर एंड देयरफॉर कर्ड एंड सोर सब्सटेंस शुड नॉट बी केप्ट इन ए ब्रास एंड कॉपर यूटेंसियल। तो सिंपल सी बात है यहाँ पर कि जो हमारे पास कर्ड और जो सोर सब्सटेंस होते हैं उनके अंदर एसिड्स प्रेजेंट करता है, वही एसिड रिएक्ट कर जाता है किसके साथ, कॉपर एंड ब्रास यूटेंसियल के साथ, और एक वो सोल्ट की फॉर्मेशन देगा जो बेसिकली एक पॉइजनस नेचर के अंदर होगा, जो हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी हार्मफुल होगा। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास कि वाई डू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए HCl HNO3 एंड H2SO4। तो हाइड्रोजन क्लोराइड हमारे पास नाइट्रिक एसिड, दिस इज ए सल्फ्यूरिक एसिड। अब सोज एसिडिक करेक्टर वाइल दोज ऑफ द कंपाउंड लाइक इज ए इथाइल एल्कोहल C2H5OH इसे कहते हैं। ग्लूकोज हमारे पास C6H12O6 होता है कि डू नॉट शोज ए एसिडिक नेचर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। यदि मैं आपको क्लियर कट कर देता हूँ, ये हमारे पास सारे स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये हमारे पास बेसिकली क्या है, H पॉजिटिव आयंस की फॉर्मेशन नहीं देते। जिसके अंदर से H पॉजिटिव आयंस की फॉर्मेशन होगी वहीं पर बेसिकली एसिडिक करेक्टर शो करेगा। तो इसके अंदर क्या आंसर राइट डाउन करोगे आप कि द एसिड्स लिस्टेड अबोव हैव ए आयनाइजेबल हाइड्रोजन कि विच दे रिलीज H पॉजिटिव आयंस। ये किसको रिलीज करेंगे, H पॉजिटिव आयंस इन ए एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, एंड देयरफॉर दी सब्सटेंस शोज ए एसिडिक करेक्टर। तो इसलिए ये सब्सटेंस हमारे पास किसको शो करते हैं, एसिडिक करेक्टर को। हावेवर इथाइल एल्कोहल ग्लूकोज हैव ए हाइड्रोजन, बट इनमें हाइड्रोजन होती है, बट इट इज नॉट रिलीज एज ए H पॉजिटिव, बट ये H पॉजिटिव को रिलीज नहीं करते किसी भी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कि देयरफॉर दीज सब्सटेंस डू नॉट शोज ए एसिडिक करेक्टर। तो हमारे पास इथाइल एल्कोहल की बात करें, ग्लूकोज की बात करें तो ये एसिडिक करेक्टर को शो नहीं करेंगे। तो सिर्फ एसिडिक करेक्टर को कौन शो करेगा, HCl HNO3 और H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में कई बार ऑलरेडी आ चुका है कि वाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ए ड्राई लिटमस पेपर। तो देखो यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, ड्राई HCl गैस की। ये चेंज नहीं करती कलर ऑफ ए किसका, ड्राई लिटमस पेपर का। तो क्या रीजन दोगे इसके अंदर कि ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ए ड्राई लिटमस पेपर बिकॉज इट इज नॉट एबल टू रिलीज ऑफ ए H पॉजिटिव आयंस इन ए ड्राई स्टेट। क्योंकि जब ये ड्राई स्टेट के अंदर प्रेजेंट करती है तो ये H पॉजिटिव आयंस को रिलीज नहीं करेगी। ओनली H पॉजिटिव आयंस को कब रिलीज करती है, जब ये एक्वस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट करती है। डन हो गया क्वेश्चन ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ ए हाइड्रोक्साइड आयंस OH नेगेटिव आयंस इफेक्टेड व्हेन एक्सेस ऑफ ए बेस इज डिसॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ ए सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो बच्चों इसमें क्या बात की गई है कि जो कंसंट्रेशन होती है हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव आयंस की, वो इफेक्ट करती है कि व्हेन एक्सेस ऑफ द बेस इज डिसॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ ए सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या आंसर दोगे इसका कि ऑन डिसॉल्विंग द एक्सेस ऑफ ए बेस इन ए सॉल्यूशन, यदि हम एक्सेस अमाउंट के अंदर बेस को डिसॉल्व कर देते हैं सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन ऑफ ए सोडियम हाइड्रोक्साइड, कि द कंसंट्रेशन ऑफ ए हाइड्रोक्साइल आयंस विल बी इंक्रीज। तो OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है इस केस के अंदर, इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि व्हाट विल हैपन इफ द सॉल्यूशन ऑफ ए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड, गिव द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। तो आपने इसकी इक्वेशन भी लिखनी है। तो पहला पॉइंट हमारे पास कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑन हीटिंग, जैसे इसको हम हीट करते हैं, डिकम्पोज गिव ए सोडियम कार्बोनेट। तो किसकी फॉर्मेशन देगा ये डिकम्पोज करके, सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल। तो हम क्या लेके चले, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेके चले, उसको हमने फर्दर हीट किया, इट मीन्स ये डिकम्पोज हो गया तो किसके अंदर, सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द एसिड्स एंड बेस फ्रॉम विच सोडियम क्लोराइड इज ऑब्टेन्ड, which type of a salt is it when it is called is a rock salt and how is a rock salt formed। तो कैसे rock salt formed होते हैं। तो इसके अंदर देखिए बच्चों, जो हमारे पास एसिड है वो क्या रहेगा, HCl,
बेस की बात करें तो बेस हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। जब हम बेसिकली दोनों की रिएक्शन कर देते हैं HCl प्लस NaOH तो हमारे पास क्या बन गया साल्ट प्लस वाटर। तो ये हमारे पास न्यूट्रल साल्ट बन गया जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो नीचे क्या लिखोगे कि इट इज़ ए न्यूट्रल सॉल्ट एंड इट इज़ कॉल्ड इज ए रॉक सॉल्ट। इसको हम रॉक सॉल्ट भी कहते हैं बिकॉज इट इज़ फाउंड इन दी फॉर्म ऑफ ए रॉक्स। ये किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होता है, बेसिकली रॉक्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द स्लो इवेपोरेशन ऑफ ए सी वाटर। डन है बच्चों ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छी तरह से अंडरस्टूड करना है। हाउ इज ए सोडियम हाइड्रोक्साइड मैन्युफैक्चर्ड इन ए इंडस्ट्रीज, नेम द प्रोसेस। In this process of a gas X is formed as a byproduct कि this gas react with a lime water to give a compound Y कि which is used for a bleaching agent। कहाँ यूज़ करते हैं इस Y का ब्लीचिंग एजेंट के लिए, इन दी केमिकल इंडस्ट्रीज। तो आइडेंटिफाई एक्स वाई, आपने आइडेंटिफाई करना है एक्स और वाई को। राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व, और आपने क्या लिखना है केमिकल इक्वेशन लिखना है जो रिएक्शन आपके पास इन्वॉल्व हो रही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर, देखिए बच्चों सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहे हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, जिसको हम क्लोर एल्कली प्रोसेस भी कहते हैं। अब देखिए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ए ब्राइन। ब्राइन हमारे पास क्या होता है, दिस इज द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए सोडियम क्लोराइड, उसको हम ब्राइन कहते हैं। ये हमारे पास NaCl सॉल्यूशन है। तो NaCl एक्वस प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ ए वाटर, जब इसमें से हमने इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराया तो हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गए, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस। अब इस प्रोसेस का नाम क्या है, वैसे बेसिकली यदि बात करें दिस इज ए क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब क्लोर एल्कली क्यों कहते हैं इसके अंदर, क्योंकि क्लोर का मतलब होता है क्लोरीन, एल्कली मीन्स लाइक इज ए सोडियम हाइड्रोक्साइड की यहाँ से आपको फॉर्मेशन मिली। तो एक्स हमारे पास क्या है यहाँ पर, दिस इज ए क्लोरीन गैस। इट रिएक्ट विद, अब यही क्लोरीन गैस किसके साथ रिएक्ट करेगी, फर्दर लाइम वाटर के साथ। तो लाइम वाटर हमारे पास क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर ये पड़ा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, इसको हम लाइम वाटर बोलते हैं। तो यही क्लोरीन गैस एक्स हमारे पास इसके साथ रिएक्ट करेगी तो किसकी फॉर्मेशन देगी, ये ब्लीचिंग पाउडर की। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 प्लस वाटर मॉलिक्यूल। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, Y निकल के आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट हैपन व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू इन ए लाइम वाटर। जब कार्बन डाइऑक्साइड को पास करा रहे हैं किसके अंदर से, लाइम वाटर के अंदर से। तो लाइम वाटर हमारे पास क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कि व्हाट विल हैपन व्हेन एक्सेस ऑफ ए कार्बन डाइऑक्साइड, यदि लार्ज अमाउंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं किसके अंदर से, लाइम वाटर के अंदर से, तो क्या होगा। राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, तो आपने क्या लिखना है, केमिकल रिएक्शंस को लिखना है। तो इसके अंदर देखिए कि लाइम वाटर विल बी टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ए, किसकी फॉर्मेशन मिलेगी आपको यहाँ पर, कैल्शियम कार्बोनेट एंड इनसोलेबल इन वाटर। जो ये बेसिकली क्या है, इनसोलेबल इन वाटर। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम लाइम वाटर बोलते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से आपने पास कराई तो हमारे पास क्या निकला, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर मॉलिक्यूल। तो मिल्कनेस अपीयर हुई इस केस के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है कि वैन ए कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस अमाउंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को पास करा रहे हैं किसके अंदर से, बेसिकली सेम सॉल्यूशन में, तो मिल्कनेस डिसअपीयर। तो इस केस में क्या होगी, मिल्कनेस डिसअपीयर होगी ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, किसकी फॉर्मेशन आई, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की विच इज सोलेबल इन वाटर। ये किसके हैं, सोलेबल है वाटर के अंदर। तो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर मॉलिक्यूल लिया प्लस आपने कार्बन डाइऑक्साइड ली, तो हमारे पास क्या बना बच्चों यहाँ पर, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो क्या है विच इज सोलेबल इन वाटर। बट क्या होगी, मिल्कनेस डिसअपीयर होगी इन केस के अंदर जब आपने एक्सेस अमाउंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि द सोइल इन ए फील्ड इज ए हाईली एसिडिक, लिस्ट एनी टू मटेरियल विच कैन बी एडेड टू दिस सॉल्यूशन टू रिड्यूस इट्स एसिडिटी। तो कोई दो ऐसे बेसिकली आप ये बताइए मटेरियल जो ऐड कर सकते हैं ताकि एसिडिटी को डिक्रीज कर सकें। गिव द रीजन ऑफ योर चॉइस, और अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आपने रीजन भी देना है। तो पहला पॉइंट हमारे पास कि कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम लाइम कहते हैं या क्विक लाइम कहते हैं, कैन बी एडेड टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी। इसको हम ऐड कर सकते हैं न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिडिटी को। सेकेंड इसके अंदर हमारे पास है चोक। चोक मतलब है कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम लाइमस्टोन भी कहते हैं, कैन बी एडेड टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी। तो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट को ऐड कर सकते हैं न्यूट्रलिटी ऑफ ए फर्टिलिटी को चेंज करने के लिए। उसके बाद इट इज़ बिकॉज कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट आर किस नेचर के होते हैं, ये बेसिक इन नेचर,
कि विच न्यूट्रलाइज द एसिड प्रेजेंट इन दी सॉइल, जो सॉइल के अंदर एसिड प्रेजेंट करता है उसको ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बच्चों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ए बेसिक सॉल्ट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट एंड हाउ इज इट कन्वर्ट इनटू ए वॉशिंग सोडा एंड एक्सप्लेन इट। तो आपने इसको एक्सप्लेन भी करना है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को अंडरस्टूड कीजिए। तो हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ए सॉल्ट ऑफ ए, किसका सॉल्ट है ये, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस का। एंड कार्बोनिक एसिड हमारे पास क्या होता है, वीक बेस, ये वीक एसिडिक फॉर्म में होता है। इट इज़ ए बेसिक सॉल्ट, इसको हम बेसिक क्या बोलते हैं, बेसिक सॉल्ट कहते हैं। अब इसके अंदर इसका आंसर चेक कीजिए यहाँ से कि व्हेन ए बेकिंग पाउडर इज एडेड टू ए डो एंड हीटेड द सोडियम बाइकार्बोनेट इज डीकम्पोज टू गिव ए कार्बन डाइऑक्साइड विच इज कोज ऑफ ए केक एंड ब्रेड टू ए स्वेलअप। तो इसको बेसिकली कहाँ यूज़ करते हैं, केक के लिए और ब्रेड को स्वेलअप करने के लिए। तो हमने 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को लिया एक्वस फॉर्म के अंदर, इसको फर्दर हीट कर देते तो हमारे पास क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट। ये हमारे पास क्या था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। प्लस क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल। अब यही सोडियम कार्बोनेट को आपने 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऐड कर दिया तो हमारे पास क्या बन गया, सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O। दिस इज ए हमारे पास वॉशिंग सोडे का फॉर्मूला आ गया। तो क्या लिखोगे इसको, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 कि ए गैस एक्स रिएक्ट विद ए लाइम वाटर एंड फॉर्म्स ए कंपाउंड वाई विच इज़ यूज्ड एज ए ब्लीचिंग एजेंट। कहाँ यूज़ कर रहे हैं इसका, ब्लीचिंग एजेंट के लिए इन ए केमिकल इंडस्ट्रीज। आइडेंटिफाई एक्स वाई, आपने आइडेंटिफाई करना है एक्स एंड वाई। गिव द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व, और आपने केमिकल रिएक्शन को भी राइट डाउन करना है। तो हमारे पास इसके अंदर जो एक्स होगा वो क्या होगा, क्लोरीन। वाई हमारे पास क्या रहेगा बच्चों, यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा दी एक्स के साथ, तो हमारे पास क्या निकल के आया, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जिसको हम वाई कहते हैं, प्लस वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि विच बेस आर कॉल्ड इज ए एल्कली, कौन से बेस को एल्कली कहते हैं। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द एल्कली, एल्कली का एग्जाम्पल बताइए 1 मार्क्स के लिए। कि सोलेबल बेस आर कॉल्ड इज ए एल्कली, जो पानी के अंदर बेस बेसिकली जो डिजोल्व होते हैं उसको हम एल्कलीज कहते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। डन हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसके अंदर है कि फ्रेश मिल्क हैज़ ए pH ऑफ ए 6, कि व्हेन इट चेंज इनटू द कर्ड मीन्स योगर्ट, कि विल इट pH वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज एंड वाई। तो उसकी pH वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, होगी तो क्यों होगी, रीजन क्या दोगे आप इसके अंदर, कि व्हेन ए मिल्क चेंजेस इनटू ए कर्ड, जैसे ही मिल्क चेंज होता है किसके अंदर, कर्ड के अंदर, इट PL जो उसकी pH वैल्यू है पावर ऑफ ए हाइड्रोजन वो क्या होगी, डिक्रीज। कि बिकॉज द कर्ड कंटेन ए लैक्टिक एसिड, क्योंकि लैक्टिक एसिड किसके अंदर प्रेजेंट करता है, ये कर्ड के अंदर। सो H पॉजिटिव आयंस कंसंट्रेशन क्या होगी इस केस के अंदर, इंक्रीज होगी, और pH वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज। तो आपने याद रखना है H वैल्यू यदि पॉजिटिव इंक्रीज होती है तो pH वैल्यू हमारे पास डिक्रीज होगी, एक दूसरे के क्या होंगी, ये रिवर्सेबल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 कि व्हाट वुड बी द कलर ऑफ ए लिटमस इन ए सॉल्यूशन ऑफ ए सोडियम कार्बोनेट। अब इसका आंसर क्या दोगे कि द कलर ऑफ ए लिटमस इन ए सॉल्यूशन ऑफ ए सोडियम कार्बोनेट इज ए ब्लू। ये क्या होता है बेसिकली बच्चों, ब्लू होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ए स्टूडेंट ड्रॉप ए फ्यू पीसेज ऑफ ए मार्बल इन ए डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद कंटेंड इन द टेस्ट ट्यूब द इवोलेटेड गैस वाज बी पास थ्रू इन द लाइम वाटर, व्हाट चेंज वुड बी ऑब्जर्व इन ए लाइम वाटर। तो कौन सी ऑब्जर्वेशन आपको प्राप्त होगी इसके अंदर कि व्हाट विल बी हैपन इफ द एक्सेस ऑफ ए गैस इज पास थ्रू इन द लाइम वाटर। तो देखिए इस केस में बच्चों सबसे पहले हमारे पास कि उसने क्या बताया कि मार्बल की बात कर रहा है। मार्बल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसके अंदर हमने क्या मिला दिया, इसके साथ हाइड्रोजन क्लोराइड मिला देते हैं HCl, तो हमारे पास क्या बनेगा, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O वाटर मॉलिक्यूल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकलेगी। कि मार्बल इज ए कैल्शियम कार्बोनेट एंड इज रिएक्टिंग विद, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है ये, HCl, और किसको रिलीज करेगा बेसिकली बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड को। और यही कार्बन डाइऑक्साइड को हम बेसिकली इसमें पूछा गया कि लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करा देते हैं। तो लाइम वाटर हमारे पास क्या रहेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया तो किस में कन्वर्ट हो गया वापस, ये कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर, जिसका मतलब है वाइट प्रेसिपिटेट एंड प्लस वाटर मॉलिक्यूल। अब इसके अंदर आप यहाँ पर ऐसी लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं
कि लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ए वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ ए कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर जो आपको मिले, क्या मिले, वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ ए कैल्शियम कार्बोनेट, कि ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड, तो मिल्कनेस क्या होगी, डिसअपियर, बिकॉज कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज फॉर्म्ड विच इज सोलेबल इन वाटर। ये किसके अंदर सोलेबल होते हैं, वाटर के अंदर। अब हमने क्या लिया बच्चों, यहाँ पर सेम चीज, कैल्शियम कार्बोनेट वाटर मॉलिक्यूल एक्सेस अमाउंट के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड पास कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज सोलेबल इन वाटर। डन हो गया ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ए सब्सटेंस एक्स यूज एज ए एंटासिड रिएक्ट विद ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस ए गैस वाई विच इज यूज इन द एक्सटिंग्विश फायर। अब इसके अंदर नेम द सब्सटेंस एक्स एंड गैस ऑफ ए वाई, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन बिटवीन एक्स एंड ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो देखिए इसके अंदर हमारे पास बच्चों, क्वेश्चन को सबसे पहले अंडरस्टैंड कीजिए कि सब्सटेंस एक्स बताना है आपने, जो यूज कर रहे हैं कहाँ पर, एंटासिड, जो रिएक्ट करेगा किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो हमारे पास एक्स क्या रहेगा, दिस इज ए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको हम बेकिंग सोडा कहते हैं, या फिर हम इसको बेसिकली क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका जो फॉर्मूला रहेगा हमारे पास NaHCO3। तो एक्स हमारे पास क्या है, NaHCO3। जो हमारे पास जब इसकी रिएक्शन करते हैं, किसके साथ रिएक्शन करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो HCl के साथ रिएक्शन करेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, NaCl बाहर निकलेगा, Na के साथ Cl, और उसके बाद CO2 गैस बाहर निकलेगी प्लस वाटर मॉलिक्यूल। तो हमारे पास क्या निकल गया इसके अंदर, सेकंड स्टेप के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्या होती है, गिव एन एग्जांपल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि द रिएक्शन ऑफ एन एसिड कि विद ए बेस, रिएक्शन एसिड रिएक्ट विद इन बेस, दे गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ ए सॉल्ट एंड वाटर। तो इस केस में देखिए बच्चों, हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे पास क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस हमारे पास क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो किसकी फॉर्मेशन देंगे, NaCl की, प्लस क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल। तो ये क्या निकल गया, सोडियम क्लोराइड। सो दिस इज कॉल्ड इज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको आप क्या बोलोगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 18, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि ए येलोइश पाउडर एक्स give a pungent smell if is left open in air. It is prepared by the reaction of a dry compound Y and a chlorine gas. X is used for, कहाँ यूज करते हैं, disinfectant of a water. Identify X and Y, write the reaction involved. तो देखिए इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास जो X होगा यहाँ पर, वो क्या होगा, इसके अंदर जो पंजेंट स्मेल करता है, कि X कंपाउंड इज ए ब्लीचिंग पाउडर। क्या है बच्चों, वो बेसिकली ब्लीचिंग पाउडर, कि व्हेन एक्सपोज्ड इन एयर, जब इसको हम एयर के अंदर लेफ्ट कर देते हैं, इट गिव्स ए पंजेंट स्मेल ऑफ ए क्लोरीन। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्वेश्चन को पहले समझिए कि ए येलो पाउडर एक्स गिव्स ए पंजेंट स्मेल, ये पंजेंट स्मेल देता है। तो हमारे पास इसके अंदर ब्लीचिंग पाउडर रिएक्शन किसके साथ करा दी आपने, बेसिकली उसके साथ हमारे पास क्लोरीन के साथ। यहाँ पर देखिए इसको रिएक्शन से समझना है आपने, कि कंपाउंड एक्स इज ए ब्लीचिंग पाउडर, व्हेन एक्सपोज इन एयर इट गिव्स ए पंजेंट स्मेल ऑफ ए क्लोरीन। किसकी स्मेल देगा, ये पंजेंट स्मेल ऑफ ए क्लोरीन की देगा। कि ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग इन ए क्लोरीन ओवर ए ड्राई स्लेक्ट लाइम। तो वाई हमारे पास क्या बनेगा, स्लेक्ट लाइम बनेगा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है हमारे पास, दिस इज ए स्लेक्ट लाइम। क्लोरीन गैस इसके अंदर से पास की, तो हमारे पास क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, प्लस वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। तो ब्लीचिंग पाउडर इज ए क्या है, बेसिकली जर्मीसाइड्स है, एंड देयर फॉर यूज फॉर, कहाँ यूज करते हैं इसको, बेसिकली डिसइंफिकेटेंट ऑफ ए वाटर के लिए, ड्रिंकिंग ऑफ वाटर के लिए इसका यूज किया जाता है, टू किल दी जर्म्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मेटल कंपाउंड ए react with a dilute hydrochloric acid to produce a effervescence. The gas evolved extinguishes a burning candle. Write the balance chemical equation for the reaction if one of the compound formed is a calcium chloride. तो देखिए इसके अंदर जो हमारे पास मेटल कंपाउंड ए है वो क्या रहेगा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, एंड ए गैस इवॉल्व, जो गैस निकलेगी वो कौन सी निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस वाटर मॉलिक्यूल प्लस हमारे पास क्या बन गया, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन निकल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, कि व्हाट इज ऑब्जर्व्ड कि व्हेन 2 ml ऑफ ए डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड इन ए 1 gram ऑफ ए सोडियम कार्बोनेट टेकन इन द क्लीन एंड ए ड्राई टेस्ट ट्यूब, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व। तो आपने क्या लिखना है इसके अंदर, केमिकल इक्वेशन को लिखना है जो इसके अंदर रिएक्शन इन्वॉल्व करेगी। तो सबसे पहले इसका आंसर चेक कीजिए कि व्हेन 2 ml ऑफ ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमने क्या ले लिया 2
ml ऑफ ए हाइड्रोक्लोरिक HCl लिया, एडेड इन ए 1 ग्राम ऑफ ए सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के साथ ऐड कर दिया, टेकन इन ए क्लीन एंड ए ड्राई टेस्ट ट्यूब। अब इसके अंदर बेसिकली क्या देगा, ये ब्रिक एफ्रिसेंस इज प्रोड्यूस ड्यू टू दी एवोल्यूशन ऑफ ए कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पर क्या निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मतलब क्या है, सोडियम कार्बोनेट प्लस 2 HCl लिया आपने, तो हमारे पास NaCl बाहर निकला प्लस वाटर मोलिक्यूल प्लस हमारे पास क्या निकला बच्चों, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब क्या है, यहाँ पर ब्रिक एफ्रिसेंस आर प्रोड्यूस ड्यू टू द एवोल्यूशन ऑफ ए कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। व्हाट हैपन व्हेन ए नाइट्रिक एसिड इज एडेड टू ए एग सेल। अब इस केस में देखिए कि एग सेल इज मेनली मेड ऑफ ए कैल्शियम कार्बोनेट, किसके बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3 के, कि विच नाइट्रिक, इसके अंदर व्हेन नाइट्रिक एसिड, जब इसके अंदर हम नाइट्रिक एसिड को ऐड करते हैं किसके अंदर, एग सेल के अंदर, द कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद, किसके साथ रिएक्ट करेगा बेसिकली बच्चों, ये नाइट्रिक एसिड के साथ, दे गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ ए कार्बन डाइऑक्साइड। क्या निकलेगा यहाँ से, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर मॉलिक्यूल प्लस क्या निकला आपके पास यहाँ से, कार्बन डाइऑक्साइड। डन हो गया ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एट व्हाट pH इन दी माउथ ऑफ ए टूथ डिके फास्टर एंड वाई। तो इस केस में देखिए हमारे जो माउथ का pH होता है बेसिकली वो 5.5 हो जाता है, कि व्हेन pH लेवल ऑफ ए माउथ इज फॉल, यदि वो फॉल हो जाता है किससे, बेसिकली 5.5 से, तो टूथ डिके कैन बी अकर, तो उस केस में क्या होंगे, टूथ डिके अकर हो जाते हैं, कि एट दिस pH लेवल, और जो हमारे पास टूथ इनेमल होते हैं स्टार्ट डिसॉल्विंग एंड कोज ऑफ ए कैविटीज, तो किसका कारण बनेंगे, ये कैविटीज का कारण बनेंगे। दिस इज ऑल्सो लीड्स टू दी ग्रोथ ऑफ ए बैक्टीरिया इन आवर माउथ। तो सिंपल सी बात है बच्चों, जो हमारे माउथ का pH वैल्यू होता है वो 5.5 हो जाता है, इफ इज लेस देन ऑफ ए 5.5 इट इज कोज ऑफ ए टूथ डिके। डन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कि व्हाट इज ए बेकिंग पाउडर एंड हाउ डज इट मेक द केक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। कि बेकिंग पाउडर क्या होता है और वो बेसिकली हाउ डज टू मेक एक, कैसी ये केक को सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बनाता है। तो सबसे पहले बेकिंग पाउडर की डेफिनेशन करेंगे, कि बेकिंग पाउडर इज ए मिक्सचर ऑफ ए, किसका मिक्सचर है ये, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का और एनी इडेबल एसिड। इडेबल एसिड कौन सा हमारे पास, टार्टेरिक एसिड। जैसे इसको हम हीट करते हैं, इट डिकम्पोज टू गिव ए कार्बन डाइऑक्साइड, तो किसकी फॉर्मेशन देगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कि विच मेक्स द केक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। तो यहाँ से रिएक्शन से समझिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के अंदर हमने फ्यू ड्रॉप ऑफ ए टार्टेरिक एसिड को मिलाया, इसको हमने हीटिंग किया, हीट करने से हमारे पास क्या बना, सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल। तो सोडियम कार्बोनेट प्रोड्यूस ए बिटर इन टेस्ट, जो सोडियम कार्बोनेट है ये किसको प्रोड्यूस करता है, बेसिकली बिटर इन टेस्ट के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इडेबल एसिड। इडेबल एसिड कौन सा है हमारे पास, टार्टेरिक एसिड, प्रेजेंट इन ए बेकिंग पाउडर टू न्यूट्रलाइज, किसको न्यूट्रलाइज करेगा, ये सोडियम कार्बोनेट को, एंड अवॉइड ए बिटरनेस, और किससे अवॉइड करता है, ये बेसिकली बिटरनेस को अवॉइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टूड करना है। सबसे पहले कि ये मेटल कार्बोनेट एक्स रिएक्टिंग विद एन, ये रिएक्ट कर रहा है बेसिकली किसी भी एसिड के साथ टू गिव ए गैस, तो किसकी फॉर्मेशन देगा, गैस की, विच व्हेन पासिस थ्रू इन दिस सॉल्यूशन वाई गिव्स द कार्बोनेट बैक। ऑन द अदर हैंड the gas G that is obtained at a anode during the electrolysis of a brine is passed through in the drying Y. It gives the compound of a Z used for the disinfectant of a drinking water and identify X, Y and G and Z. तो इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास यदि बात करते हैं बच्चों, X क्या होगा, दिस इज ए कैल्शियम कार्बोनेट। Y की बात करें तो हमारे पास क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम लाइम वाटर बोलते हैं। G हमारे पास क्लोरीन गैस होगी, और यदि Z की बात करें तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, या फिर बेसिकली कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका ये केमिकल नेम रहेगा। उसके बाद इसकी रिएक्शन सारी देखिए, हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट को HCl के साथ रिएक्शन कराया तो हमारे पास क्या बना, कैल्शियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल। अब नेक्स्ट हमने क्या लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कर दी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो हमारे पास वापस क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट हमारे पास जो वाई था, वाई हमारे पास क्या था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था। इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ की, जी के साथ, मतलब जी क्या था, क्लोरीन गैस। तो हमारे पास क्या बना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जिसको हम बेसिकली क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, जेड प्लस वाटर मॉलिक्यूल। डन हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, आइडेंटिफाई द कंपाउंड एक्स ऑन द बेसिस ऑफ ए रिएक्शन गिवन बिलो।
आल्सो राइट द नेम ऑफ ए केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए बी एंड सी। तो हमारे पास कंपाउंड एक कोई एक्स है, इसकी रिएक्शन आपने किसके साथ करनी है, जिंक के साथ, HCl के साथ और एसिटिक एसिड के साथ। तो हमारे पास ए बी सी ये 3 प्रोडक्ट बनेंगे और ये हमारे पास बाई प्रोडक्ट है, हाइड्रोजन गैस है फर्स्ट वाले में, सेकेंड वाले में वाटर मॉलिक्यूल, थर्ड वाले में हमारे पास वाटर। तो हमारे पास जो एक्स कंपाउंड रहेगा बेसिकली बच्चों वो क्या रहेगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या बनाएगा, ए वाले उसके अंदर सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 बनाएगा। यदि हम इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड की बेसिकली रिएक्शन किसके साथ करते हैं, HCl के साथ, तो हमारे पास क्या बनेगा, बी के अंदर NaCl सोडियम क्लोराइड। और यदि हम इसकी रिएक्शन एसिटिक एसिड के साथ करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो हमारे पास सी बनेगा। सी क्या बनेगा बेसिकली बच्चों, उसके अंदर सोडियम एसीटेट। तो CH3COO और Na ये हमारे पास बनेगा सोडियम एसीटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि प्लास्टर ऑफ ए पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन ए मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। एक्सप्लेन कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसको हम बेसिकली क्यों स्टोर करते हैं किसी भी मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर के अंदर। तो इसका रीजन क्या दोगे आप कि प्लास्टर ऑफ ए पेरिस POP शुड बी स्टोर इन ए मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर बिकॉज इट रिएक्ट विद, ये किसके साथ रिएक्ट कर जाता है, वाटर के साथ, एंड मॉइस्चर टू फॉर्म इज ए हार्ड सॉलिड मास। तो ये क्या बनेगा बेसिकली हार्ड सॉलिड मास बन जाएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, जिप्सम। तो कैल्शियम सल्फेट मतलब CaSO4 डॉट हाफ H2O, ठीक है ना, प्लस 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, जिप्सम। CaSO4 डॉट 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, दिस इज ए सॉलिड मास इसकी जिसे हम कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेम दी सब्सटेंस विच इज ट्रीटमेंट विद ए क्लोरीन यील्ड ब्लीचिंग पाउडर। कि वैन ए ड्राई स्लेक लाइम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ट्रीटेड विद ए क्लोरीन गैस वी गेट ए ब्लीचिंग पाउडर। तो हमें क्या मिलेगा, ब्लीचिंग पाउडर। तो क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्लोरीन के साथ रिएक्शन की तो हमारे पास क्या बन के आ गया यहाँ पर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज ए वाटर ऑफ ए क्रिस्टलाइजेशन। और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के ऊपर भी एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होते हैं कि वाटर ऑफ ए क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स नंबर ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन ए वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ ए सॉल्ट। कि बेसिकली बच्चों इसके अंदर देखना ध्यान से आपने, क्या है ये फिक्स नंबर ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट होते हैं किसी भी एक फॉर्मूला यूनिट ऑफ ए सॉल्ट के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ ए क्रिस्टलाइजेशन। कि व्हाट आर हाइड्रेटेड एंड एनहाइड्रस सॉल्ट क्या होते हैं, कि दीज आर ए सर्टेन सॉल्ट इन विच द वाटर ऑफ ए क्रिस्टलाइजेशन आर प्रेजेंट, जिसके अंदर वाटर ऑफ ए क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट करते हैं, सच सॉल्ट आर नोन एज ए हाइड्रेटेड सॉल्ट। उसको आप क्या बोलोगे, हाइड्रेटेड सॉल्ट बोलोगे। अब इसी के अंदर हमारे पास ऑन दी अदर हैंड सम सॉल्ट आर ए एनहाइड्रस, कुछ सॉल्ट क्या होते हैं, एनहाइड्रस मतलब जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं करते। तो वाटर ऑफ ए क्रिस्टलाइजेशन आर एब्सेंट, तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल नहीं होगा। तो एग्जांपल हमारे पास हाइड्रेटेड सॉल्ट का ये देख सकते हो आप, कैल्शियम सल्फेट, ये हमारे पास कॉपर सल्फेट CuSO4.5 मॉलिक्यूल ऑफ ए वाटर, इसको हम हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट बोलेंगे। जो इसका कलर होगा बेसिकली इसको ब्लू विट्रोइल के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद हमारे पास है FeSO4.7H2O, दिस इज ए हाइड्रेटेड, क्योंकि यहाँ पर फिक्स नंबर ऑफ ए 7 मॉलिक्यूल हैं वाटर के, तो इसको आप क्या बोलोगे, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। तो दिस इज ए ग्रीन विट्रोइल। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O, ये वेट है हमारे पास, तो इसको आप क्या बोलोगे, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल की बात करें तो एनहाइड्रस सॉल्ट की बात कर रहे हैं। तो एनहाइड्रस सॉल्ट हमारे पास कॉपर सल्फेट CuSO4 विदाउट वाटर मॉलिक्यूल, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट हमारे पास FeSO4। अब इसके अंदर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हम यहाँ पर मैंने नोट के रूप में लिखा है। इसके अंदर देखिए कि कॉपर सल्फेट क्रिस्टल की विच सीम्स टू बी ए ड्राई कंटेन ए वाटर ऑफ ए क्रिस्टलाइजेशन, कि वैन वी हीट इन ए क्रिस्टल, जैसे ही हम हीट करते हैं उसको तो दिस वाटर इज रिमूव, तो वाटर मॉलिक्यूल वहाँ से क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। ओनली दी सॉल्ट टर्न्स इज ए वाइट, जो साल्ट का कलर होगा बेसिकली वो किस में चेंज हो जाएगा, वाइट के अंदर। तो क्या लेके चले, कॉपर सल्फेट CuSO4.5 मॉलिक्यूल वाटर। अब ये ब्लू कलर का था हमारे पास, और जैसे ही हमने इसको फर्दर हीट किया तो वाटर मॉलिक्यूल वेपर की फॉर्म में बाहर निकल गया। तो इसमें हमारे पास क्या बचा, कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस फॉर्म, जिसको हम वाइट बोलेंगे यहाँ पर, और प्लस 5 मॉलिक्यूल ऑफ ए वाटर आपको यहाँ से निकल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पर, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, जिसको हम बेसिकली POP कहते हैं। अब इसके अंदर देखिए सबसे पहले कि ऑन हीटिंग ए जिप्सम, जिप्सम का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2 मॉलिक्यूल ऑफ ए वाटर। कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट को जब हम हीट करते हैं 373 केल्विन पर, इट लूजेज ए वाटर मॉलिक्यूल एंड बिकेम इज ए कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट।
तो किसकी फॉर्मेशन आती है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट की। दिस इज कॉल्ड एज ए प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसको आप क्या बोलोगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो कैल्शियम सल्फेट डॉट 2 मॉलिक्यूल ऑफ ए वाटर, इसको हमने हीट किया तो ये हमारे पास जिप्सम था, तो हमारे पास क्या बन के आया, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ए वाटर। तो इस केस में देखिए नेक्स्ट हमारे पास कि प्लास्टर ऑफ ए पेरिस इज ए वाइट पाउडर। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है हमारे पास, ये क्या होता है, एक वाइट पाउडर होता है। ऑन मिक्सिंग विद ए वाटर, जब इसको हम फर्दर मिक्स कर देते हैं वाटर के साथ, इट चेंजेस ए, वापस ये किस में टर्न हो जाएगा, जिप्सम के अंदर, ठीक है ना। और ये किसकी फॉर्म में आ जाएगा, बेसिकली दिस इज ए हार्ड सॉलिड मास की फॉर्म में आपको मिलेगा। तो हमने बेसिकली पीओपी के अंदर पानी मॉलिक्यूल डाल दिया 1.5 मॉलिक्यूल, तो हमारे पास क्या बन गया यहाँ पर, जिप्सम। कि व्हेन ए जिप्सम इज हीटेड मोर देन 400 केल्विन, यदि हम जिप्सम को हीट करते हैं मोर देन ऑफ ए 400 केल्विन, इट लूजेज ऑल द वाटर मॉलिक्यूल एंड बिकेम इज ए एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। तो उसको हम क्या बोलेंगे बेसिकली बच्चों, डेड बर्न्ड प्लास्टर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, कि जब हमने टेम्परेचर को बढ़ाया 400 केल्विन कर दिया, तो हमारे पास सारे वाटर मॉलिक्यूल एक वेपर के रूप में कंडेंस हो चुके हैं। यहाँ से सिर्फ क्या बचा, एनहाइड्रस फॉर्म में कैल्शियम सल्फेट बचा। तो इसको हम दिस इज कॉल्ड इज ए डेड बर्न्ड प्लास्टर। तो इस केस में देख सकते हो आप यहाँ पर कि एनहाइड्रस मीन्स द एब्सेंट ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल। अब इसके यूजेस भी देख लीजिए, यूजेस ऑफ ए प्लास्टर ऑफ पेरिस कहाँ कहाँ यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द डॉक्टर यूज ऑफ ए प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर स्पॉटिंग ए फ्रैक्चर्ड बोन्स इन द राइट पोजीशन। सेकेंड पॉइंट कहाँ यूज करेंगे, इट इज यूज इन द बिल्डिंग इंडस्ट्रीज के अंदर। थर्ड पॉइंट हमारे पास, इट इज यूज टू मेकिंग ए टॉयज, चॉक्स, मटेरियल्स फॉर ए डेकोरेशन। क्लियर हो गया बच्चों ये क्वेश्चन।